हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूनम लैप स्टार। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ आपको बताएंगे कि हम बच्चों को अल्फ़ाबेट और नंबर कैसे पहचानना सिखाएं। तो अल्फ़ाबेट पहचान कराने के लिए हमें कुछ इस तरह से कार्ड बनाने चाहिए और उनके ऊपर अल्फ़ाबेट मतलब लिख के देना चाहिए बच्चों को, और उनसे पूछना चाहिए बेटा ये क्या है, और उनको बताना चाहिए ये ए होता है, ये ए होता है, इस तरह से। और हम एक दिन में सिर्फ एक या दो वर्ड ओनली बच्चों को सिखाने चाहिए, ना कि सारे अल्फ़ाबेट एक साथ में। और हम बच्चों को जब भी हम बुक के साथ में पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चों का अटेंशन अधिकतर पिक की साइड में चला जाता है, ना कि अल्फ़ाबेट के। तो ऐसा होता है ना कि फिर हमारा बच्चों का अटेंशन पिक की साइड में जाएगा। जैसे कि ये है ए फॉर एप्पल, तो उनका ध्यान अधिकतर इसकी साइड में जाएगा, ना कि ए की साइड में। तो जब भी हम उनसे पूछेंगे बेटा ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, तो वो बच्चे जवाब देंगे एप्पल, ना कि वो ये बोलेंगे कि ए, क्योंकि उनके दिमाग में फिट हो जाती है कि ए फॉर एप्पल होता है। इसलिए हमें बच्चों को अधिकतर इस तरह से मतलब एक दो वर्ड लिख के मतलब डेली ना का ए फॉर एप्पल। इसी तरह से जैसे कि ये है टी, इसे टी, इस तरह से टी टी के लिए बोलो, और इसके साथ फिर टी फॉर ट्री, ऐसे टी फॉर ट्री होता है, ये टी फॉर ट्री होता है। तो इसी तरह से जब हम बच्चों से पूछते हैं कि ये टी फॉर एप्पल राइट है, तो बच्चों को अगर पता होगा कि टी फॉर ट्री होता है तो वो खुद ब खुद मना कर देंगे और बोलेंगे नहीं, टी फॉर ट्री होता है। तो इस तरह से हम बच्चों को अल्फ़ाबेट मतलब पहचान करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम बच्चों को पिक के साथ बुक के साथ में पढ़ाते हैं तो बच्चों का अटेंशन पिक की साइड में अधिकतर जाता है और वो अल्फ़ाबेट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह से जैसे कि हम ऐसे उनसे फिर जब से जैसे उनको पूछेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे, तो इसी तरह से हम आगे जैसे ऐसे भी दे सकते हैं। फिर मैच करने के लिए अगर उनको पता होगा कि ए फॉर एप्पल होता है तो वो सही सही मैच कर देना है। बी फॉर बॉल होता है तो बॉल के साथ में, और ई फॉर एग होता है तो ई फॉर एग होता है तो इस तरह से ई फॉर एग, आई फॉर आइसक्रीम, इस तरह से मतलब फिर हम मैच करने के लिए कुछ वर्ड लिख के दे सकते हैं। इसी तरह से जब हम बच्चों को नंबर की पहचान कराएंगे तो उनको इसी तरह से कार्ड बना के उनसे पूछना होगा कि बच्चों ये 1 होता है, ये 1 होता है। और काउंटिंग के लिए भी हमें इसी तरह से सिर्फ एक दिन में एक या दो वर्ड याद कराने चाहिए उनको, और एक या दो वर्ड ही सिखाने चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से मतलब एक या दो वर्ड को लर्न कर लेते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा वर्ड एक साथ में सारा कुछ बताते हैं ना तो उनको समझ नहीं आता है और वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सा क्या है। तो इसी वजह से उनको एक या दो वर्ड एक दिन में सिखाना चाहिए। काउंटिंग के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह से जैसे कि हमें बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए जैसे कि हम देते हैं बेटा सर्कल 1 करना है, मतलब कि इसके अंदर जितने भी वर्ण हैं आपको सर्कल करना है, तो सर्कल 1 करना है। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन में है ये, तो अगर बच्चे को पता होगा तो वो ऐसे सर्कल कर देना है। अगर आपके बच्चों को सर्कल करना भी नहीं आता है तो हम कह सकते हैं बच्चों इसमें जहाँ भी 1 है उसे कट करना है। तो इस तरह से जिस जिस जगह पे 1 है तो उसे ऐसे कट करना है। अगर बच्चों को पहचान होगी तो खुद ही वो इस तरह से कर देंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बच्चों को नंबर अल्फ़ाबेट की पहचान आसानी से करा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।